बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रिल फ्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा दुपट्टा पड़ा हुआ था। तो आपको मैं इस दुपट्टे के साथ फ्रॉक बनाने का तरीका बताऊंगी। साथ ही हम कुछ इन लेसेस का इसमें यूज करेंगे। तो दुपट्टे को हमने सबसे पहले फोल्ड कर लेना है। दुपट्टे को लंबाई में फोल्ड करेंगे। दोनों ही जो बॉर्डर है हमारे दुपट्टे के पल्लू के, वो दोनों मैंने एक तरफ नीचे की साइड पे कर दिए हैं। अब हमने अपनी फ्रॉक की लेंथ का साइज ले लेंगे। साइज हमने नीचे बॉर्डर की तरफ से लेंगे। तो यहाँ पे मुझे तैयार फ्रॉक चाहिए 36 इंच। तो 2 इंच हमने सिलाई का रखते हुए यहाँ पे 38 इंच में मैंने एक निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे हमने जो लेंथ का निशान लगाया है, ऊपर से फैब्रिक को हमने कटिंग अभी नहीं करना। अभी कटिंग करेंगे तो फिर हमें स्लीव्स की कटिंग में आगे मसला हो जाएगा, कपड़ा कम पड़ेगा। इसलिए हम अब यहीं से अपना शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे रखे हैं 6.5 इंच। इसमें आधा इंच बढ़ाते हुए 7 इंच में मैंने एक लंबाई का निशान लगा दिया है। तो यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। अब आपने ऊपर से जितनी बॉडी अपनी रखनी है, फ्रॉक की बॉडी को रखना है, आप उतना निशान लगाएं। 10 इंच भी रख सकते हैं और 12 इंच पे भी। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कमर का अपना निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे कमर की फिटिंग है। तो आप यहाँ पे अपनी कमर की फिटिंग अपनी साइज के अकॉर्डिंग ही लगाएं। मैं ये जो फ्रॉक की कटिंग कर रही हूँ, ये 12 साल की बच्ची की फ्रॉक है। अब हमने जो निशान लगा लिए थे दोनों, इन दोनों को आपस में लाइन, हम सही से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये जो बॉडी हमने ऊपर रख ली है, इसको नीचे से हम बाकी एक्स्ट्रा वाला जो फैब्रिक था हमारा, इसको हम नाप लेंगे ये कितना है। तो ये नीचे की लेंथ हमारे पास 24 इंच बच रही है। 24 को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 फ्रिल करनी है। तो इसलिए हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 इंच में मैंने एक निशान लगा लिया है। और उसके बाद एक सीधी लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से एक और नीचे निशान लगा लेंगे 8 इंच पे, और यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो ये कटिंग की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी। अब ये जो हमने 8-8 इंच के निशान लगाए थे, इसको भी यहाँ से हम दरमियान से कुछ इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ऊपर हमने बॉडी के बाद ये जो नीचे फ्रिल पहली रखी है 4 इंच ज्यादा है, उसके बाद दूसरी फ्रिल थोड़ी और 4 इंच ज्यादा है, और नीचे वाली 4 इंच और मजीद ज्यादा है। इसी तरीके से मैंने निशान लगाते हुए इसकी कटिंग की है। उसके बाद हम दूसरी साइड पे बॉडी पे निशान लगा लेंगे। ऊपर से हमने बैक साइड को हटा दिया है। फ्रंट वाली साइड पे हम पहले यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे और अपनी फ्रिल को बिल्कुल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैंने आपको फ्रिल फ्रॉक की कटिंग बताई है। अब इसको सिलाई करने का तरीका बताते हैं। तो इसके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पहले हमने जो बॉडी के नीचे ऊपर की साइड पर फ्रिल आ रही है, इस ऊपर की साइड पे ही हमने एक सिलाई लगानी है। मशीन का हम बड़ा टांका करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद आप थोड़ा सा धागा ज्यादा छोड़ते हुए ही इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद नीचे दूसरी जो फ्रिल थी हमारी, इसको भी हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। जिस फ्रिल पे हमने ऊपर की साइड सिलाई लगाई है, नीचे की तरफ नहीं लगेगी, नीचे बिल्कुल ऐसे सीधा ही रहेगा। सिर्फ ये 3 सिलाइयाँ ही हमने लगानी है फ्रिल के ऊपर ऊपर की तरफ। तो ये तीसरी फ्रिल भी जो हमारी हमने कटिंग की थी, उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो तीनों ही फ्रिल को मैंने यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद एक धागा पकड़ते हुए इसको खींच लेंगे, और हम पूरी चुन्नट को सही से सेटिंग कर लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको मैंने यहाँ पे कटिंग करने का तरीका बताया है, और इसको पूरा स्टिच करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमने जो फ्रिल रेडी कर ली थी, इसकी अब हम सिलाई लगा लेंगे। आपस में फ्रिल को हम साथ साथ जोड़ते जाएंगे सही से। इसकी चुन्नटें जो हमने सेटिंग की हैं, इसको हम अच्छे से सही से सेटिंग करेंगे। और ये पूरी ही मैंने फ्रॉक पे तीनों ही फ्रिल को लगा ली है। अच्छे से बहुत खूबसूरत इसका लुक निकल रहा है, और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको मैंने यहाँ पे ये बताई है। इसकी बैक साइड भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमने ये फ्रॉक के ऊपर बैक साइड को रखेंगे। ऊपर की तरफ सभी हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बाद में बीच में लेस भी लगानी है और गला भी बनाना है। वो हम बाद में बनाएंगे। पहले हम यहाँ साइडों से बिल्कुल सिलाई के साथ सिलाई को मिलाते हुए
दोनों ही फ्रंट और बैक वाले पीस को आपस में हम सही से सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे जो आप सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल ही ये अच्छे से सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए लगाएंगे। एक्स्ट्रा वाला ये जो फैब्रिक है अंदर सिलाई का, इसको ऊपर की तरफ आपने करना है। तीनों ही फ्रिल का एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक जो सिलाई के लिए ऊपर छोड़ा था, ये तीनों ही हम ऊपर की तरफ करते हुए आपने इसकी भी सही से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने सही से सिलाई लगा ली है। इसके बाद फ्रंट वाले पीस को हम रखेंगे दरमियान में से, यहाँ से हम लेस को लगाएंगे। बिल्कुल दरमियान में से रखते हुए लेस लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से तीनों ही आपने इसी तरह फ्रिल पे लेस लगाएंगे और दरमियान में ही लाते हुए हम इसको छोड़ेंगे। दरमियान में हमने इसलिए लगा छोड़ दी थी इस तरह से लेस को, ताकि अभी हमने ये फ्रंट पे भी हमने लेस लगानी है। अब ऊपर से गले का छोड़ते हुए हम इस लेस को फ्रंट पे लगा लेंगे। दरमियान में जो आपने पहले सही से निशान लगा लें आयरन की मदद से, या किसी चौक से आप एक निशान लगा लें ताकि आपकी लेस बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जी ये हमने लेस पूरी लगा ली है। ये लेस लगाने के बाद एक और हमने इसको लगाना है। ये लेस को हमने इस तरह से लगाना है, जो पहले हमने लेस लगा ली थी उसी के ऊपर रखते हुए बिल्कुल हमने पूरी लेस इसको भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरी फ्रंट पे लेस पूरी लग के कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से जब हम ये लेस को लगाते हैं, पूरी फिटिंग करने के बाद गोल घुमाते हैं, तो ये लेस हमारी बहुत ही खूबसूरत लुक में आती है। तो यहाँ पे मेरी फ्रॉक पूरी सिलकर रेडी हो चुकी है। आप इसका बिल्कुल फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको कटिंग करने का और इसको स्टिच करने का। तो दरमियान में मैंने कुछ इस तरीके से ये बीट्स वगैरह लगा दिए हैं, नीचे लेस भी लगा ली है। बहुत खूबसूरत इसका लुक निकल रहा है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि ये आपको इजीली फ्रॉक की कटिंग समझ में आ गई है या नहीं। अगर नहीं आई तो आप ऐसा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये लेस मैंने इस तरीके से कुछ गले पे भी लगा दी थी। कवर की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उस पर देख सकते हैं। फ्रॉक की बैक साइड पे मैंने जिप लगा दी थी। जिप की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है जिप लगाने का भी। जिप लगाने से फ्रॉक की बहुत अच्छी एक लुक निकलती है। तो आप इसे जिप के साथ ही फ्रॉक को बनाया करें। तो जी फिर रखिएगा आप लोग अपना ढेर सारा सा ख्याल, दुआ में मुझे भी याद रखें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक सीखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो सीखने के लिए सिंपल तरीके के साथ मेरे चैनल गर्ल्स आइडियाज 1 को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।